भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर यह देश का भी अपमान है। तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? और अगर सहमत नहीं है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं हमारे रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा, और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। अगर उस बयान पे वो कायम है और आप उससे सहमत हैं, वो मंत्रिमंडल में हैं, तो क्या बीजेपी की भाषा है वो? और अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करें। मोदी जी के मंत्री का ऐसा बोल और ऐसी भाषा, यकीन नहीं आता कि आखिर इनके दिमाग में इतना जहर आता कहाँ से है। इन्हें शर्म क्यों नहीं आती है? आखिर क्यों इनका कलेजा इतना चौड़ा हो गया? कर्नल सोफिया को लेकर जो इन्होंने बयान दिया, यकीन मानिए सरकार भले इनको छोड़ दे, बीजेपी इनको छोड़ दे, आरएसएस इनको छोड़ दे, लेकिन जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो इस मुल्क के हिफाजत करने वाले लोग हैं, वो वाकई में इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। फ़ौरन इनको इस्तीफ़ा लिया जाए, बर्खास्त किया जाए और इनको जेल भेजा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। अब सोच रहे हो कि भाई मामला क्या है, क्यों मैं गुस्सा हो रहा हूँ या नाराज़ क्यों हो रहा हूँ, या इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? दर्शकों, तकलीफ़ तो शुरू से ही था बीजेपी सरकार से, लेकिन देश के खातिर सब चुप रहा। देश के खातिर सब ने ये कहा कि क्यों सवाल खड़े करना, देश की बात है, चलो चुप रहते हैं, नेशन की बात है, चुप रहते हैं। लेकिन इतनी नीचता, इतनी घिनौना हरकत, इतना घिनौना बयान, वो भी कर्नल सोफिया के लिए, हमारी सेना के लिए, ये बताता है कि बीजेपी की मंशा क्या है, बीजेपी की मंत्री की मंशा क्या है। और दर्शकों, वो ट्रेंड क्यों कर रहे हैं? जरा जाइए ना, मामला मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इनका घिनौना जो बयान है, इनकी गंदी जो सोच है, जो डर्टी टॉकिंग है, वो हम सबके सामने आ गया। वो बताता है कि क्या चल रहा है इनके मन में। अब जाइए ट्विटर पर जाइए ना, ट्रेंड कर रहे हैं, चले जाइए यूट्यूब पे, तमाम लोग वीडियो चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है साहब। हो सकता है कोई पूछता ना हो सकता है किसी की मदद तो आज तक इन्होंने किया नहीं होगा, किसी के लिए अच्छा तो सोचा नहीं होगा। सोचने के लिए तो हिम्मत चाहिए ना, किसी के भला करने के लिए तो हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, किसी का अच्छा सोचने के लिए अच्छा सोच चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए ना। लेकिन इन लोगों की जेहन नसीब तो हम जानते हैं। जरा से देखिए ना, इनके दिमाग में कितना गंदापन घुसा हुआ है। जरा सोचिए कि ये कर दिया, वो कर दिया, गोदी मीडिया की भाषा, रावलपिंडी पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। तो ऐसा मंत्री कैसे हो सकता है? ये नेता कैसे हो सकता है? ये समाज सेवक कैसे हो सकता है? आप खुद अंदाजा लगाइए। मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ जरा सा आपको बताता हूँ। जरा सा सुनिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और देखिए, सोशल मीडिया पे आइए। इन महोदय का नाम क्या है?
महोदय का नाम जुड़ा है, महोदय का नाम ताकतवर है, महोदय का नाम महोदय है, बहुत ताकतवर है साहब। कांग्रेस को गाली दिया, ठीक है भाई, चलो सियासत करने वाले हैं, फितरत है गाली देने की, कांग्रेस को दीजिए, कांग्रेस के नेता भी आपको देते हैं, चलेगा। लेकिन यार सेना को आपने नहीं छोड़ा, हमारे कर्नल को नहीं सुना। पूरा हिंदुस्तान उस पर गर्व कर रहा था, सोफिया पे सब उनके बारे में जान रहा था, उनके ख़ानदान के बारे में पढ़ रहा था। माता पिता दादा जिन्होंने पूरे देश के लिए कुर्बानी कर दी, उनका मजाक बना रहे हैं, उनको आप आतंकवादी की बहन कह रहे हैं, पाकिस्तानी की बहन कह रहे हैं। सच में शर्म नहीं आती आप लोगों को, चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, मतलब हद ही हो गया है यार। बोले तो बोले क्या, सही बात है, सवाल करे तो करे क्या, सवाल करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत, भाई चाहते क्या हो। नहीं मतलब मजाक बना कर रख दिया है इन लोगों ने, मतलब हद ही हो गई है, हर चीज़ पे सियासत। पुलवामा पे सवाल पूछो तो दिक्कत, पहलगाम पे सवाल पूछो तो दिक्कत, मंत्री कुछ उल्टा पुल्टा करे सवाल पूछो तो दिक्कत। भाई माहौल ठीक नहीं है, मतलब अभी नहीं पूछना था आपको, बाद में पूछ लेना था। मतलब इनके नाना से गलती हो जाए लेकिन सवाल ना पूछे, चूक हो जाए सवाल ना पूछे, मतलब देश खत्म हो जाए सवाल ना पूछे, तो क्या करे भाई। अब देखिए जरा ट्रेंड क्यों कर रहे हैं मंत्री साहब, जरा देख लीजिए, समझ लीजिए, इनका नाम पूरा समझ लीजिए, पढ़ते हैं जरा सा। लिखा ट्रेंड हो रहा था, क्या हो रहा, प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह नाम इनका जी, विजय शाह नाम, शाह शहंशाह कहे जाते हैं अपने आप को, ताकतवर है ना, गरीबों पे जुल्म करने वाले होंगे ही, वैसे भी गरीबों को सताने और जुल्म करने वाला ही ताकतवर आजकल कहलाता है, क्योंकि इनके फितरत में, इनके सरकार में तो है नहीं कि गरीबों की मदद करना। 500 राशन दे के बच्चों का, महिलाओं पर जुल्म करते हैं, बच्चों का नौकरी खा जाते हैं ये लोग। कर्नल सोफिया कुरैशी को सार्वजनिक रूप से इन्होंने अपमानित कर रहे हैं, ये सब ट्रेंड हो रहा है।